बेला बॉबी, ये पहचान मुझे आज से 5 साल पहले मिली। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे मैं बेले काम करता था। एक दोस्त ने व्यंग्य के रूप में मेरे ऊपर ये कटाक्ष किया था, लेकिन जब ये कटाक्ष हुआ था तो ये पोस्ट पूरी दुनिया में लगभग करोड़ों लोगों ने देखी। जब ये करोड़ों लोगों ने इससे इंस्पायर होकर अपने अपने शहरों में लंगर खोलने शुरू किए तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि ये जो काम बेला मैं कर रहा हूँ और जो ये नाम मेरा बेला पड़ गया है, ये भगवान की कृपा है। उस व्यक्ति का किया गया एक कटाक्ष बेला बॉबी आज मुझे एक ऐसे मुकाम पर ले आया है जहाँ पर लोग अब हमारे काम से प्रेरणा लेते हैं और अपने अपने शहर में ऐसे ही कुछ वेले काम करते हैं जैसे वेले काम शिमला में मैं करता हूँ। इस वेले की जर्नी आज से लगभग 20 साल पहले अपने एक शौक के कारण शुरू हुई थी, जिसमें मैंने एक डेड बॉडी वैन को चलाना शुरू किया था। एक संस्था ने जब यहाँ पर गाड़ी ली तो उन्होंने 9 से 5 के लिए एक ड्राइवर की नियुक्ति की, लेकिन 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक जब वो डेड बॉडी वैन को चलाने की ज़रूरत महसूस हुई तो मुझे मौका मिला कि वो उसकी सेवा मैं कर सकूं। वो एक अलग ही किस्म की गाड़ी थी, डेड बॉडी वैन थी, जिसको शिमला के किसी भी स्थान से लेकर जाया जा सकता था। उसमें हूटर लगा हुआ था और सेवा करनी थी, लेकिन मेरा पैशन तो गाड़ी चलाना था। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता था कि पीछे डेड बॉडी पड़ी है या जिंदा लोग हैं। मैंने ये सेवा 20 साल पूर्व जब शुरू की तो मुझे नहीं पता था कि भगवान मुझे किस जर्नी की ओर लेकर जा रहा है, और वो सफ़र चल पड़ा। अब रोज़ाना मुझे शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक डेड बॉडी की कॉलें आनी शुरू हो गई। और तो और मैंने उस ड्राइवर को भी छुट्टी पर जाने को कहना शुरू कर दिया कि तू छुट्टी पर चला जाया कर और ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टियाँ किया कर, ताकि मुझे दिन में भी इस गाड़ी को चलाने का मौका मिले। रात को तो मिलता ही था, कभी 2 बजे कभी 3 बजे शिमला के अस्पतालों से मैं घर तक डेड बॉडीज़ को छोड़ता था और एक्सीडेंटल स्पॉट से अस्पताल तक लेकर आता था। ये 20 सालों के सफ़र में ना जाने हज़ारों ही डेड बॉडीज़ को मैंने उनके अंतिम पड़ाव शमशान घाट या अस्पताल तक पहुंचाया है, लावारिस लाशों को छोड़ा है। हिमाचल के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल IGMC शिमला में 25 अक्टूबर 2014 को मेरा एक नया ही सफ़र शुरू हो गया, जब हमने रोज़ाना वहाँ पर सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक चाय की व्यवस्था शुरू की। गुरबानी की एक तुक है, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। कि जिसके ऊपर उस प्रभु की कृपा हो जाती है वही ये काम कर सकता है। तो मेरी कोई भी इसमें अक्ल नहीं है, कोई चतुराई नहीं है, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये शायद उस प्रभु की माया है कि जिसने मुझे ये सेवा का मौका दिया, और इस सेवा के मौके को मैं अब अपना लाइफ मिशन बना चुका हूँ। अब 6 सालों का सफ़र मेरे लंगर का हो चुका है। मैं देखता रहता हूँ कि मुझे और क्या करना है, उन पेशेंट्स के लिए और क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है। अब हमारे 2 लंगर चल रहे हैं, एक IGMC शिमला में और एक कमला नेहरू शिमला में। सुबह 7 बजे की चाय से शुरू किया 1 घंटे का सफ़र अब सारे दिन के लंगर में तब्दील हो चुका है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम अपनी लंगर की व्यवस्थाएं दोनों अस्पतालों में चलाते हैं, जहां सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चाय, बिस्किट, ब्रेड, दलिया और दूध दिया जाता है, और 11 बजे से 2 बजे तक खाना दिया जाता है, और शाम को 6:30 से 9 बजे तक फिर खाना दिया जाता है। लगभग 3-4 हज़ार लोगों को ये रोज़ाना का क्रम हमारा दोनों अस्पतालों में चलता है। 2 से 2,500 पेशेंट्स को हम सर्व कर रहे हैं। हमारी फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज भी हैं, जिसमें हम कैंसर, डायलिसिस और थैलेसीमिया के बच्चों को पूरे MC शिमला में पिक एंड ड्रॉप करते हैं, क्योंकि मुझे देखने में अक्सर ये आता था कि उन लोगों के लिए कोई काम नहीं करता।
हमें वही काम करने चाहिए जो कोई नहीं कर रहा। हम अपने अपने त्योहारों के साथ अगर कुछ त्यौहार उन लोगों के साथ भी मनाने शुरू करें जिनके साथ कोई नहीं मना रहा, तो वो भी बहुत एक अच्छी बात है। हमने भी इसकी एक शुरुआत आज से 10 साल पहले की थी। शिमला के जितने भी अनाथ आश्रम हैं, ओल्ड एज होम है, वहाँ पर हम होली, दिवाली, राखी मनाने जाते हैं ताकि उन बच्चों को, उन बुज़ुर्गों को भी टाइम मिल सके जिनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हमें अक्सर देखने में आता है कि आश्रम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तरसते हैं, लोग उनको सामान तो दे जाते हैं खाने पीने की वस्तुएं, लेकिन उनके साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड करता। यही हाल हमारे ओल्ड एज होम्स के हैं। वहाँ पर भी सामान के कमरे भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उनके साथ समय बिताने को कोई भी नहीं है। अगर आपको भी कभी मौका लगे कि आप ओल्ड एज होम जा सकें तो ज़रूर जाइए, लेकिन ये सोच कर जाइए कि उनके साथ समय बिताना है। हम अपने अपने धार्मिक स्थानों पर तो बहुत ज़्यादा समय देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हर मनुष्य में भगवान है, तो हमें उन लोगों में भगवान क्यों नहीं दिखता? हमें ये मानना पड़ेगा कि मानव अगर जीवन मिला है, इतनी योनियों के बाद मिला है, तो मानवता की सेवा के लिए ही मिला है।